इन्होंने बोला कितने रुपए के? मैंने कहा 4.5 लाख रुपए में। इन्होंने बोला क्या? मैंने कहा सर 450, 4.5 लाख रुपए में आपको मिल जाएंगे। क्या दे सकूं? पेन भेज सकूं इनको? तो मैंने इनको, देखो ये देखो मेरी दुकान से स्टॉक जा रहा है, देखो बच्चों ये जा रहा है, जा रहा जा रहा 30,000 पेन जा रहे हैं मिस्टर ए के पास। ये देखो मेरी दुकान से चला गया, मेरा माल बिक गया। मैंने क्या, वादा गया भाड़ में, वादे तो टूट जाते हैं। मेरे को अगर आप कैश नहीं दिया, पोपट हो गया। तो चलिए जी क्लास को शुरू करते हैं। यह है अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर 2, यानी कि पार्ट 1 ऑलरेडी समझा चुका हूं। उसमें मैंने 7 ट्रांजैक्शन कराई थी, ये तो 10 हो गई थी, 7 ट्रांजैक्शन कराई थी। और हमने अच्छे से समझा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो अच्छे से हमने एनालाइज करा था। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको समझाने वाला हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 8 से शुरू करेंगे। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 8 है वो है क्रेडिट सेल्स। दोबारा बोलो, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स को समझना है तो आपको आना पड़ेगा मेरी इस वाली शीट पर। ठीक है जी। मैं हूं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं हूं एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन। लिख देता हूं यहां पर मैं कि बिजनेसमैन हूं, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस। ठीक है जी। बिजनेस क्या है मेरा? ये जो आपको मेरे हाथ में पेन दिख रहा है ना, ये पेन मैं बनाता हूं। ये पेन मैं बनाता हूं, कहां बनाता हूं? अपनी फैक्ट्री में बनाता हूं। अपनी फैक्ट्री में इसको बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने अपनी फैक्ट्री में 30,000 पेन बना दिए, 30,000 पेन। ओ माई गॉड, 30,000 पेन मैंने बना दिए। और इन 30,000 पेन को बनाने के लिए मेरी जेब से कितना खर्चा हुआ? 3 लाख रुपए। अगेन ओ माई गॉड, 3 लाख रुपए खर्च करे तब जाकर मेरी फैक्ट्री में 30,000 पेन बने। यानी कि कॉस्ट क्या आई है इन पेन को बनाने की? कॉस्ट है 3 लाख रुपए। तो इसको मैं कह सकता हूं कि मेरी फैक्ट्री में स्टॉक पड़ा हुआ है 3 लाख रुपए का, या फिर मेरे गुड्स है। ये जो 30,000 पेन बनाए, क्यों बनाए मैंने? ताकि मैं इसको अपनी शॉप में भेज सकूं और बेच सकूं। शॉप में कैसे जाएंगे? ये देखो, ये ट्रक है मेरे पास, एक ये ट्रक है, छोटे छोटे टायर वाला ट्रक है। और इस ट्रक में मैंने ये डाले 30,000 पेन और भेज दिए, भेज दिए, भेज दिए, भेज दिए। देखो आपकी आंखों के सामने जा रहा है, और शॉप में भेज दिए। 30,000 पेन आ गए हैं शॉप। शॉप किसकी है? मेरी। ये दुकान किसकी है? मेरी। यहाँ पर क्या पहुंचा दिए मैंने? ये जो 30,000 पेन थे जिनकी कीमत 3 लाख रुपए थी, वो मैंने अपनी शॉप में भेज दिए। यानी कि स्टॉक आ गया है दुकान पे 30,000 पेन का, जिसकी कीमत है 3 लाख रुपए। अब मेरा सवाल ये आता है कि मैंने अपनी फैक्ट्री से ये जो 30,000 पेन है, ये मैंने अपनी शॉप में यानी कि अपनी दुकान पर क्यों भिजवाया? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, ताकि मैं सेल कर सकूं, इसको सेल कर सकूं, यानी कि बेच सकूं। और बेचूंगा तो मार्केट में बेचूंगा, मार्केट में बेचूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, इन्फ्लो होगा पैसों का, पैसे आएंगे तो फिर मैं अय्याशी, सॉरी, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, है ना। जब बेचूंगा इसका मतलब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। अब जो सेल करनी है ना बच्चों, ये जो सेल दिख रही है आपको, ये जो सेल है, इसको करने के 2 तरीके हैं। सेल को करने के 2 तरीके, एक है कैश सेल और एक है क्रेडिट सेल। दोनों को समझोगे ना तभी अच्छे से समझ में आएगा सेल क्या होती है। कैश सेल भी जरूरी है, क्रेडिट सेल भी जरूरी है। पहले हम समझेंगे कैश सेल क्या होती है, तभी आपको क्रेडिट सेल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी। कैश सेल हमको सिखाएंगे मिस्टर ए। जो मिस्टर ए है ना, कस्टमर ए, ये हमको सिखाएंगे कि कैश सेल क्या होती है। कस्टमर ए ने क्या करा बच्चों, ये मेरी दुकान के बाहर आ गए, ये मेरी दुकान के पास आए। इन्होंने मुझे बोला, ये कस्टमर ए आए मेरी दुकान के पास, इन्होंने बोला इस दुकान का मालिक कौन है? मैं ज्ञान के बाद, बाबूजी मैं हूं, मैं इस दुकान का मालिक हूं। क्यों, क्या हो गया? इन्होंने बोला कि मेरे को आपसे 30,000 पेन चाहिए, 30,000 पेन। कि आपकी दुकान पर मिल जाएंगे मुझे 30,000 पेन? मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएंगे जी। इन्होंने बोला कितने रुपए के? मैंने कहा 4.5 लाख रुपए में। इन्होंने बोला क्या? मैंने कहा सर 450, 4.5 लाख रुपए में आपको मिल जाएंगे। ये 450, मैं 4.5 लाख बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो बहुत अमीर इंसान थे। इन्होंने क्या करा, अपनी जेब में हाथ डाला, नोटों की गड्डी बाहर निकाली और पैसे गिनना शुरू, पैसे गिनना शुरू, पैसे गिनना शुरू। इन्होंने निकाले उसमें से 4.5 लाख रुपए और मुझको दे दिए। मुझको दे दिया, यानी कि मेरे बिजनेस के पास कितने कितने आ गए? मेरे पास कैश आ गया। नोट दिए थे ना उन्होंने मेरे को, कितने कितने रुपए का कैश आया? मेरे पास आया 4.5 लाख रुपए का कैश। ठीक है जी। इन्होंने क्यों दिए मेरे को 4.5 लाख रुपए? ताकि मैं इनको क्या दे सकूं? पेन भेज सकूं इनको। तो मैंने इनको, देखो ये देखो मेरी दुकान से स्टॉक जा रहा है, देखो बच्चों ये जा रहा है, जा रहा जा रहा 30,000 पेन जा रहे हैं मिस्टर ए के पास। ये देखो मेरी दुकान से चला गया, मेरा माल बिक गया। यानी कि
मेरे पास, मेरे बिजनेस के पास, इसको इस तरीके से देखो, मेरे बिजनेस के पास 4.5 लाख रुपए का कैश आया। कैश क्या होता है? एसेट। ये हमने लास्ट क्लास में भी जान लिया था कि एसेट होता है कैश। तो एसेट हमारे पास आया, यानी कि एसेट हमारा बढ़ गया। कैश हमारे पास आया, एसेट हमारा बढ़ गया। मगर वहीं आपकी आंखों के सामने हमने ये देखा बच्चों, खुले बाजार में स्टॉक हमारा बिक गया, हमारी दुकान से स्टॉक चला गया, यानी कि 3 लाख रुपए का स्टॉक हमारा कम चला गया। एक एसेट हमारा कम हो गया 3 लाख रुपए से, और एक एसेट हमारा बढ़ गया 4.5 लाख रुपए से। कैश हमारा बढ़ गया। और आपने ये भी देखा होगा कि हमने 3 लाख का जो माल है वो 4.5 लाख रुपए में बेचा। 3 लाख का माल 4.5 लाख रुपए में बेचा, इसका मतलब 1.5 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ। अगर आपके पास 100 रुपए की चीज है, आप उसको 150 रुपए में बेच दोगे तो प्रॉफिट आपका 50 रुपए का हुआ ना। इसी प्रकार मेरी दुकान पे 3 लाख का माल था, मैंने इसको 4.5 लाख में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का। इस प्रॉफिट का क्या करना है वो बाद में समझेंगे, अभी तो सिर्फ आपको कैश सेल समझानी थी मुझे। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलूंगा क्रेडिट सेल की तरफ। क्रेडिट सेल की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। क्रेडिट सेल हमको सिखाएंगे मिस्टर बी, जो कस्टमर बी हैं। जल्दी से इसको साफ कर देता हूं आपके सामने से, ताकि आपकी नजरों के सामने आ जाए मिस्टर बी। आप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, क्योंकि आपको सिखाएंगे, आपकी आंखों के सामने सिखाने वाले हैं ये कि क्या होती है क्रेडिट सेल। मिस्टर बी आए अब दुकान के बाहर। किस दुकान का मालिक कौन है? मैंने फिर बोला कि बाबूजी मैं हूं। क्यों, क्या हो गया? इन्होंने बोला कि मेरे को 30,000 पेन चाहिए आपसे, 30,000 पेन चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मिलेंगे जी, 30,000 पेन बिल्कुल मिलेंगे। मिस्टर ए के साथ जो हुआ था उसको भूल जाओ अब, है ना। वो ट्रांजेक्शन थी कैश सेल समझाने के लिए, वो समझ में आ गई है, अब उसको भूल जाओ, वो सीन चला गया। अब हम आ गए क्रेडिट सेल पर। वापस मेरी दुकान पर 30,000 पेन पड़े हुए हैं। तो इन्होंने बोला मेरे को 30,000 पेन चाहिए, क्या आप मेरे को दे सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएंगे। मैं खुश हो गया अंदर से, यस, अब मेरे पास कैश आने वाला है 4.5 लाख रुपए का, क्योंकि मैं इनको भी 4.5 लाख रुपए में बेचूंगा। तो जैसे ही मैं खुश हो गया, मगर वहीं मेरी खुशियों पर पानी फिर गया जब इन्होंने मेरे को बोला कि कितने रुपए के आप पेन बेचोगे। मैंने कहा 4.5 लाख रुपए में। मैंने बोला इनको कि 4.5 लाख रुपए में मैं आपको पेन बेचूंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं तैयार हूं, मगर मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो पेन है 30,000 पेन है, मैं आज लेकर जाऊंगा, मगर आपको पैसे दूंगा 3 महीने बाद। इन्होंने मेरे को वादा करा। मैंने कहा क्या कहा आपने? इन्होंने कहा कि मैं आपसे ना वादा कर रहा हूं 3 महीने बाद पैसे दूंगा। मैंने क्या, वादा गया भाड़ में, वादे तो टूट जाते हैं। अगर आपको मेरा स्टॉक लेना है, 30,000 पेन लेने हैं आज, और 3 महीने बाद पेमेंट करना चाहते हो, तो आओ कानूनी कागज पर, यानी कि लीगल पेपर पे हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, साइन करेंगे दोनों के दोनों, और उस पर लिखा जाएगा कि आपने मेरे 30,000 पेन लिए हैं, और बदले में आप मेरे को जो 4.5 लाख रुपए है वो 3 महीने बाद दोगे। तैयार हो? तो उन्होंने कहा मैं तैयार हूं। मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अच्छे से एग्रीमेंट कर लिया, तो मैंने उनको कहा कि आप अब मेरा जो स्टॉक है वो लेके जा सकते हो। तो देखो अब आपकी आंखों के सामने मेरे बिजनेस से स्टॉक जा रहा है कितना, 3 लाख रुपए का चला गया। 3 लाख रुपए का मेरा स्टॉक चला गया। स्टॉक क्या होता है? एसेट। एसेट कम हो गए 3 लाख रुपए से। बदले में इन्होंने मेरे को क्या दिया, याद है ना? इन्होंने बदले में मेरे को कैश नहीं दिया, पोपट हो गया। तो क्या मिला मेरे को? मेरे को मिला बदले में डेटर्स। जब डेटर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था, जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा और वो हमको पैसे बाद में देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पैसे हमको बाद में मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। तो बदले में मेरे को डेटर्स मिले 4.5 लाख रुपए। और डेटर्स क्या होते हैं? ये भी होते हैं एसेट, ये भी होते हैं एसेट। तो इसका मतलब ये हुआ, एक एसेट मेरा 4.5 लाख रुपए से बढ़ गया, और एक एसेट जो मेरा स्टॉक था वो 3 लाख रुपए से कम हो गया। अब बात वहीं पर आ गई है दोबारा से। अगर आपने देखा होगा कि क्या, कि मैंने 3 लाख का माल, 3 लाख का था ना मेरा स्टॉक, 4.5 लाख रुपए में बेच दिया। यानी कि जब आप 100 रुपए का माल 150 रुपए में बेचोगे तो 50 रुपए का प्रॉफिट है। इसी प्रकार 3 लाख का माल मैंने 4.5 लाख रुपए में बेचा, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो हो गया 1.5 लाख रुपए का। इस प्रॉफिट का क्या करना है इसको अब हम जानेंगे। मगर आपकी आंखों के सामने हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे पास डेटर्स आते हैं। डेटर्स, कैश नहीं आता है, डेटर्स आते हैं। और डेटर क्या होता है? एसेट होता है। एसेट हमारा बढ़ गया, साथ ही साथ हमारा स्टॉक था, जो हमारा स्टॉक लेके चला गया 3 लाख रुपए का, एक स्टॉक मतलब कि एक एसेट हमारा कम हो जाता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपनी ट्रांजेक्शन पर। ट्रांजेक्शन क्या है? मिस्टर अभिषेक सोल्ड गुड्स। मिस्टर अभिषेक ने क्या करा?
गुड्स को सोल्ड करा, यानी कि जो उनका प्रोडक्ट था वो उन्होंने बेचा, जिसकी कॉस्ट थी, यानी कि उसको बनाने में कॉस्ट कितनी आ गई, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का सामान उन्होंने उधार पर 4.5 लाख रुपए में बेच दिया। क्रेडिट का मतलब उधार, क्रेडिट सेल। 3 लाख का माल उन्होंने 4.5 लाख रुपए में बेचा, इसका मतलब उन्होंने उधार पे बेचा। अभी अभी सीखा था हमने, जब उधार पे माल बेचा जाता है तो डेटर्स आते हैं, कैश नहीं आता, डेटर्स आते हैं। ठीक है जी, तो इसको पहले लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में कभी ऐसे बैलेंस शीट बनी हुई नहीं आएगी गिवन, ये मैंने जानबूझ के बनाई है ताकि क्वेश्चन को शुरू कर सके। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कैपिटल है 10 लाख रुपए की, कैश दे रखा है 3 लाख रुपए का, स्टॉक है 7 लाख रुपए का, तो एक गिवन है पहले से। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से लिख लेता हूं। पहले राइटिंग मेरी कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त है, तो आप थोड़ा इसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। 10 लाख रुपए मैंने लिख दिया है, और कैश भी कितना था, कैश था 3 लाख रुपए प्लस 7 लाख रुपए, स्टॉक था 7 लाख रुपए। ठीक है, अब जो ट्रांजैक्शन हुई है उस पर नजर दौड़ाते हैं एक बार फिर से, कि गुड्स सोल्ड करें क्रेडिट पर, तो लिख देते हैं पहले ट्रांजैक्शन पर कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, 3 लाख का माल 4.5 लाख में बेचा, तो हमारा याद है ना, यानी कि हमारे बिजनेस से 3 लाख का माल चला गया। आपकी आंखों के सामने मैंने जाते हुए दिखाया था, स्टॉक जो है वो 3 लाख से कम हो गया, ब्रैकेट में मतलब माइनस कर रहे हैं हम। और 4.5 लाख रुपए का क्या आया है हमारे पास, डेटर्स आए हैं, कैश नहीं मिला हमको बदले में, डेटर्स आए हैं। मैंने आपको अभी दिखाया भी था कि डेटर्स मिला है हमें, डेटर्स। तो हम इसको, डेटर क्या होते हैं, एसेट होते हैं, तो एसेट साइड में हम लिख देंगे कि एक एसेट और आ गया, डेटर्स कितने से, प्लस 4.5 लाख। ठीक है जी, हमने बच्चों सीखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर आएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अगर मैं इसी को लिख दूं जो हमने अभी ट्रीटमेंट करा है, आपके हिसाब से अगर लग रहा है कि ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, मान के चलो ये ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, हम 3 लाख का हमने माइनस कर दिया और 4.5 लाख का डेटर ऐड कर दिया, तो देखो क्या आएगा, आंसर गलत आएगा। क्यों, 7 और 3 हो गए, ये आ गया आपका 11,50,000 के एसेट आ गए। ठीक है जी, लायबिलिटीज कुछ थी नहीं, कैपिटल आ रहा है 10,000 का, 10 लाख का, सॉरी, कैपिटल आएगा 10 लाख रुपए का, तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। उस गड़बड़ का हमें करना है ट्रीटमेंट। जो हमने इग्नोर करा वो ये था बच्चों, एक बात बताओ, मैंने बार बार आपको समझाते हुए ये बोला भी था कि हमने 4.5 लाख रुपए में सेल करी थी, माल था 3 लाख रुपए का, 3 लाख का माल 4.5 लाख में बेचा था, यानी कि 1.5 लाख का प्रॉफिट, 1.5 लाख का प्रॉफिट। इसका तो ट्रीटमेंट हमने करा ही नहीं कहीं पे, जो प्रॉफिट कमाया है इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको जानने के लिए आपको मुझे कुछ चीज समझानी पड़ेगी कि जो प्रॉफिट है ये कहां पर जाएगा। प्रॉफिट ना तो एसेट होता है, ना लायबिलिटी होती है, और ना ही कैपिटल होती है, तो कहां जाएगा। देखो, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। और जरूरी नहीं है कि उसको प्रॉफिट ही होगा, उसको रिस्क भी है, किसका, लॉस होने का, कि लॉस भी हो सकता है। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किसको मिलेगा, जिसने कैपिटल लगाया, यानी कि बिजनेसमैन, यानी कि जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का ओनर है, उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। प्रॉफिट किसको दिया जाएगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो बिजनेस का मालिक है उसको दिया जाएगा। ठीक है जी, प्रॉफिट होता क्या है पहले ये समझ लो। जितनी भी रेवेन्यू हो, चाहे वो कैश सेल की हो, चाहे क्रेडिट सेल की हो, या अन्य सोर्स से कहीं से इनकम आई है बिजनेस के पास, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि हमारे केस में हमने 4.5 लाख रुपए का माल बेचा था, माइनस इस सेल को, यानी कि जो प्रोडक्ट बेचा है इसको बनाने में कितना खर्चा आ गया, इस प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितना खर्चा आ गया। जैसे कि हमारे केस में 3 लाख रुपए का खर्चा आया था, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो ये 1.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या है जी, ये जो प्रॉफिट आ गया है, आपका प्रॉफिट आ गया है, ये तो हमने
हमको पता चल गया कि बिजनेसमैन को दिया जाता है, मगर कैसे दिया जाता है? बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा आइटम है? एसेट है या लायबिलिटी है या कैपिटल है? ऑब्वियस ये बात है कैपिटल। तो हम कैपिटल में, कैपिटल का मतलब क्या है? जितना पैसा बिजनेस में लगाया बिजनेसमैन ने। तो कैपिटल में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? जो बिजनेस का मालिक है, इसलिए उसको हम दे देंगे। तो कैपिटल में हम प्रॉफिट को इसलिए ऐड करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो 1.5 लाख रुपए रह गए थे, हमने 3 लाख का माल 4.5 लाख में बेचा, प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का, इसको भी अब हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, प्लस 1.5 लाख। ठीक है ना? तो अब यहां पर भी क्या हो जाएगा? अब यहां पर भी हो जाएगा 11,50,000। ठीक है ना? 11,50,000 हो गया। तो अब हो गया एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 9 पर। तो बच्चों अब हम आ गए हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 9 में, जिसमें हम सीखेंगे एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट है। बिजनेस में इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, दुनिया भर के खर्चे होते रहते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर, वो हमें आज सीखना है। पहले ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। मिस्टर अभिषेक, जो कि एक बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या करा? मिस्टर अभिषेक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹10,000 एंड रेंट ऑफ ऑफिस ऑफ ₹15,000 इन कैश। कैश में उन्होंने पेमेंट करी है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, जो उनके बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, और जो उनका ऑफिस है उसका भी रेंट है, यानी कि उसका भी इन्होंने किराया पे करा है 15,000 रुपए का। तो टोटल 25,000 रुपए का इन्होंने खर्चे करे हैं कैश में, कैश में पेमेंट करी है। किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट हमने सीखे हैं, कि कम से कम 2 इफेक्ट तो आने ही आने हैं भाई साहब। पहला तो हम आंखों के सामने नजर आ रहा है कि कैश हमारा कम हो गया, क्योंकि हमने जेब से पैसा निकाला, कैश निकाला, और पहले इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, उसके बाद हमने रेंट दिया, ये लो भाई आपके ऑफिस का रेंट। तो यानी कि हमारी जेब से 25,000 रुपए कम हो गए, और वो कैश में हुए। कैश क्या होता है? हमारा एसेट होता है। तो एसेट कम हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या आया होगा इसका, वो सोच रहा हूं मैं। तो दूसरा इफेक्ट क्या आया होगा? पहला तो समझ में आ गया। दूसरा इफेक्ट समझाने के लिए बच्चों हमें चलना पड़ेगा इधर। ये है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? किसी भी कंपनी का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? हमको ये बताता है आपके बिजनेस में या तो प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको ये बताता है। ठीक है। जो इस अकाउंट का ये वाला सेगमेंट होता है ना, ये वाली साइड, यहां पर लिखी जाती है रेवेन्यू, यानी कि आपको कितनी की कैश सेल हुई, कितने की क्रेडिट सेल हुई, कहां कहां से आपके पास पैसा आया, आपकी आमदनी कितनी हुई, उसको हम इस साइड पे लिखते हैं, यानी कि उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, उसको इस साइड पे लिखते हैं। जितने का भी अमाउंट था वो इस साइड लिखते हैं। ठीक है जी। और जो ये वाला सेगमेंट होता है, ये वाली साइड होती है, यहाँ पर एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं कि कितना खर्चा करा बिजनेस ने, अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा, उसको इस सेगमेंट पे लिखते हैं और अमाउंट इधर लिख देते हैं। ठीक है जी, ये तो क्लियर है। अब मैं अपना वो जो मेरा एग्जांपल था पेन वाला, उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि मैंने 30,000 पेन बेचे थे ना, 30,000 पेन बेचे थे। कितने रुपए में बेचे थे? 4.5 लाख रुपए में मैंने बेचे थे। ठीक है जी। और उस 30,000 पेन को बनाने में बच्चों खर्चा कितने का आया था, याद है ना? 3 लाख रुपए का खर्चा आया था मेरी फैक्ट्री में। कैसे आया होगा? मान लो रॉ मटेरियल 1 लाख रुपए का था, सैलरी पे करी मैंने अपनी लेबर को, कितनी? 1 लाख रुपए की, और उस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया 50,000 रुपए का, और उस फैक्ट्री का जो रेंट था वो आ गया 50,000 रुपए का। तो टोटल मिला के 3 लाख रुपए का खर्चा आ गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ मैंने 3 लाख का माल 4.5 लाख में बेचा, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ बाल को? प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है बाल को, ये किसको दिया जाता है? ये प्रॉफिट दिया जाता है बिजनेसमैन को कैपिटल में, कैपिटल के रूप में। कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं। अभी अभी हमने सीखा था कि हम कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करते हैं। एक्सपेंस से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इस पर नजर रखना आप। जो एक्सपेंसेस हैं किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसको प्रभावित कर रहे हैं? मान लो अगर ये 3 लाख रुपए के एक्सपेंस नहीं हुए होते, सिर्फ 1.5 लाख के हुए होते, 1.5 लाख के एक्सपेंसेस हुए होते, तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो जाता? मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता।
मेरा प्रॉफिट है वो कितने का हो जाता, 3 लाख का मेरा प्रॉफिट हो जाता, सॉरी 3 लाख का मेरा प्रॉफिट हो जाता है ना। अगर मान लो जो मेरा एक्सपेंसेस हैं वो 1.5 लाख की जगह 4 लाख के हुए होते, 4 लाख के हुए होते तो मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरा कम हो गया होता, प्रॉफिट होता मेरा 50,000 का। समझ में आ रहा है? एक्सपेंसेस बढ़े या घटे उसका इन्फ्लुएंस किस पे पड़ रहा है, प्रभावित किसको कर रहा है, वो कर रहा है प्रॉफिट को। और प्रॉफिट को हम करते हैं कैपिटल में ऐड, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। तो इसीलिए एक्सपेंस अगर हो गए हैं तो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को हम माइनस करेंगे, किसमें से, एक्सपेंस को माइनस करेंगे कैपिटल में से। ठीक है जी, इतनी सी कैलकुलेशन है बस कि एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, क्यों करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक इफेक्ट हमें पता चल गया था, कैश कम हो रहा है, दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, कैपिटल में से हम एक्सपेंस माइनस कर देंगे। ठीक है, अब जल्दी से जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है जी, कैपिटल पहले से ही गिवन है आपका 10 लाख रुपए का, और कैश दे रखा है 3 लाख रुपए का एसेट साइड में, और स्टॉक दिया हुआ है 7 लाख रुपए का। ठीक है जी, तो एक्सपेंसेस पेड इन कैश, ये हमारी ट्रांजैक्शन है। और देख लो कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, 10,000 प्लस 15,000, यानी कि 25,000 के हमने एक्सपेंसेस पेड करे हैं, कैश में पेड करे हैं। तो कैश में से पहले माइनस कर देते हैं 25,000। ठीक है जी, और क्या इफेक्ट आया इसका, लायबिलिटीज में कुछ इफेक्ट आया नहीं, और एक्सपेंसेस जैसे कि हमने देखा कैपिटल में से माइनस करना है, तो एक एसेट साइड से माइनस हो गया और एक कैपिटल में से माइनस हो गया। तो जिसका इफेक्ट कितना आया, ये हो गया आपका 75, 2 75 7, 9,75,000। ठीक है जी, इधर 0 और ये भी क्या हो गया, 9,75,000, ये आपके सामने है। ठीक है, तो एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी, ये हमने सीख लिया, बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। इसमें हमने ये सीखा है कि एक्सपेंसेस होंगे, अगर अगर ये एक्सपेंसेस हुए तो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस करता है एक्सपेंसेस। ठीक है जी, अब आ जाओ सीधा बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 10, जो कि है कैश सेल, जिसको मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। क्रेडिट सेल से पहले मैंने कैश सेल ही समझाया था। कैश सेल में क्या होगा, कैश आया है, कैश आया है यानी कि कैश हमारा बढ़ गया, और हमारी दुकान से, याद है ना, हमारी दुकान से मिस्टर ए ने स्टॉक ले गए थे, कितना, 3 लाख रुपए से, स्टॉक हमारा कम हो गया था। ठीक है जी, तो इसमें वही चीज लिखी हुई है। मिस्टर अभिषेक जो कि एक बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या करा, सोल्ड हिज गुड्स, इन्होंने अपने गुड्स बेचे, कॉस्टिंग 3 लाख रुपए के, फॉर 4.5 लाख रुपए में कैश में बेचे हैं, कैश में बेचे हैं। कैश में बेचे हैं तो एक बार फिर लिख देता हूं, कैश कितने रुपए से, 4.5 लाख रुपए से बढ़ गया, 4.5 लाख रुपए से कैश बढ़ गया। गुड्स बेचे हैं कितने के, कॉस्ट थी 3 लाख रुपए की, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा स्टॉक 3 लाख रुपए से कम हो गया। और याद हो अगर आपको, मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम 3 लाख का माल 4.5 लाख रुपए में बेचेंगे, इसका मतलब हमको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम कहाँ लगाते हैं, हम लगाते हैं, उसको ऐड करते हैं कैपिटल में, तो पूरी ट्रांजैक्शन क्लियर है ना जी। तो जल्दी से लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। इधर तो भैया कैश गिवन है और आपका स्टॉक गिवन है। ठीक है जी, लायबिलिटीज साइड में कुछ नहीं है, 0 है, कैपिटल साइड में कैपिटल ही है बस। ठीक है जी, कैश कितना हुआ है, कैश गिवन है 3 लाख रुपए का, स्टॉक कितना गिवन है, 7 लाख रुपए का, लायबिलिटी कुछ गिवन नहीं है, कैपिटल 10 लाख गिवन है। ये तो गिवन है जो इन्फॉर्मेशन है, ताकि हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर सके, आगे बढ़ा सके। तो इधर लिख भी देता हूं भाई, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ट्रांजैक्शन क्या हुई है, कैश सेल्स। अपनी वाहियात राइटिंग के लिए माफी मांगूंगा, मगर जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, और अपनी राइटिंग में इसको नोट डाउन भी करते रहो, इन्फॉर्मेशन एकदम सॉलिड है। कैश सेल्स हमने करी है,
कैश सेल्स यानी कि रोकड़ा आया हमारे पास। रोकड़ा कितने का आया हमारे पास? रोकड़ा आया है, कितने की सेल करी थी? कैश आया हमारे पास 4.5 लाख रुपए, रोकड़ा मिल गया हमारे पास। और हमारा स्टॉक कम हो गया कितने से? 3 लाख रुपए का रोकड़ा, हमारा स्टॉक हमारा कम हो गया, रोकड़ा नहीं, कम हो गया। और जो हमारा प्रॉफिट है वो कितने का था? 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो अब किसी का माई का लाल भी इस अकाउंटिंग इक्वेशन को गलत साबित नहीं कर सकता। देखते हैं क्या आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है। 7 और 3 10, पीछे तो गया, 7 4 11 50, 11,50,000 इज इक्वल टू 0। और ये 11 लाख, अबे ये क्या कर रहा है भाई साहब, ये सब हरकतें नहीं। 11,50,000, खुशी खुशी में कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड। चलो ठीक है जी, तो हमारा क्या हुआ? एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये भी तैयार है। तो इसमें हमने क्या सीखा? जो कि हम कैश सेल हुई तो हमारे पास कैश आया और स्टॉक हमारा कम हुआ और प्रॉफिट को भी हमने लिख दिया कैपिटल में। ठीक है जी, अगली ट्रांजैक्शंस क्या है जी? अगली ट्रांजैक्शंस है परचेज की। ये भी इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसको भी करने में। बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 11, ये हमको सिखाएगी परचेज के बारे में। परचेज के बारे में सीखना है अगर बच्चों, तो मैं आपको पहले अपनी उसी शीट पे ले जाता हूं जहां पर हमने ये वाली खिचड़ी पकाई थी, और उसके बाद अब हम आ गए यहां पर। देखो, आपको मैंने बताया था कि हमने फैक्ट्री में पेन बनाए हैं। फैक्ट्री में क्या बनाए हैं? पेन बनाए हैं। और फिर इन पेन को मैंने कहाँ भेजा था? शॉप में भेजा था बेचने के लिए। इतनी कहानी तो आपको पता है। इससे पहले की कहानी क्या है? फैक्ट्री तक, जो मैंने फैक्ट्री में सामान बनाया है ना, इसकी कहानी बताना चाहता हूं मैं। फैक्ट्री तक सामान कैसे आया, कैसे प्रोडक्शन हुई, कैसे कैसे खर्चे हुए, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। मेरा प्रोडक्ट क्या है जी? मेरा प्रोडक्ट है पेन। मैं पेन बनाता हूं और मार्केट में बेचता हूं। इस पेन को बनाने के लिए कुछ कच्चा माल की जरूरत पड़ती होगी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती होगी। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, कि जिससे कि मेरा प्रोडक्ट बनेगा। वो क्या क्या हो सकता है? इसको देख के क्या लग रहा है? एक तो प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, और पेन को बनाने में इंक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्लास्टिक और इंक सिर्फ ये मान लेते हैं कि ये मेरा रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे को पेन बनाना है तो मेरे को ये दो चीजें खरीदनी पड़ेंगी, परचेस करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो परचेस करने के भी ना दो तरीके, जैसे सेल करने के दो तरीके थे, एक कैश सेल था, एक क्रेडिट सेल था। इसी प्रकार परचेस करने के भी दो तरीके हैं, एक है आपका कैश परचेस और एक है क्रेडिट परचेस। ठीक है जी, अब जो कैश परचेस है ना, वो कैसे करी जाती है? देखो, अब मैं अपना एग्जांपल शुरू करता हूं। एक सुमित ट्रेडर नाम से आपको दिख रहा होगा। ये जो सुमित ट्रेडर है ना, ये क्या करते हैं बच्चों? ये प्लास्टिक और इंक बेचते हैं। मेरा जो पेन बनेगा उसका रॉ मटेरियल, जैसे कि मैंने बताया, प्लास्टिक है और इंक है। इनके पास दोनों चीजें मिलती हैं, प्लास्टिक भी मिल जाता है और इंक भी मिल जाती है। तो मैंने इनको बोला कि मेरे को 30,000 पेन बनाने हैं, 30,000 पेन्स बनाने हैं, तो आप मुझे क्या दोगे? प्लास्टिक और इंक दे दो, ताकि मैं 30,000 पेन बना सकूं। उसके हिसाब से उन्होंने कहा ठीक है, मिल जाएगा। मैंने कहा कितने रुपए लगेंगे? मैंने इनसे सीधा अमाउंट बोला, भाई पैसे बता कितने चाहिए। इसने कहा 1 लाख रुपए। तो मैंने इनको क्या दिया? 1 लाख रुपए का कैश दे दिया। 1 लाख रुपए कैश दे दिया। मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, गड्डी में गिने पैसे, 1 लाख रुपए लिए और सुमित ट्रेडर को दे दिए। और बदले में इन्होंने मुझे क्या दिया होगा? बदले में बदले में मेरे को दिया रॉ मटेरियल मेरा, यानी कि जो ये प्लास्टिक है और जो इंक है, इन्होंने मेरे को बदले में दे दिया। हमें प्लास्टिक और इंक उठाया और लेकर आ गया अपने फैक्ट्री में, प्रोडक्शन करवा दी फिर। यानी कि बिजनेस की जेब से ये 1 लाख रुपए जो गए हैं, ये परचेज के गए हैं। इसको क्या कहा जाएगा? कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब है आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आपने अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, उसके लिए जो आपने अपनी जेब से पैसे दिए, अपनी जेब से मतलब बिजनेस की जेब से, बिजनेस का जितना पैसा गया कैश में गया, उसको कहा जाएगा कैश परचेज। बिल्कुल नॉर्मल सी बात, आज नकद कल उधार। अब हम आते हैं क्रेडिट परचेज क्या है। बिल्कुल वो जो सेल परचेज आपने सीखी थी, बस उसी की तरीके से
क्रेडिट परचेज भी होगा। मैं गया इनकी इसके पास गया, सुमित ट्रेडर के पास गया, मैंने कहा भाई, फिर वही बात बोली मैंने कि मेरे को 30,000 पेन बनाने हैं, 3,000 पेन बनाने हैं, इतना प्लास्टिक दे दो, इतना इंक दे दो कि मैं 30,000 पेन बना सकूं। इन्होंने कहा बिल्कुल ले जाओ। मैंने कहा कितने का? इन्होंने कहा 1,00,000 रुपए के। मैंने कहा कि भाई साहब मैं आपसे ना वादा करता हूं, मैंने भी इनके आगे वो करा, मैं आपसे वादा करता हूं 3 महीने बाद आपको मैं पैसे दे दूंगा। इन्होंने भी वही डायलॉग चिपकाया मेरे को कि वादा गया भाड़ में, वादा गया भाड़ में, वादे तो टूट जाते हैं, आओ मिलकर लीगल कागज पर, लीगल पेपर पे दोनों साइन करेंगे और उसमें आप लिख दोगे कि हाँ मैं आपका 30,000 पेन का प्लास्टिक और इंक लेके जा रहा हूँ और बदले में 30,000 पेन के जो 1,00,000 रुपए बनते हैं वो मैं बाद में आपको 3 महीने बाद दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, लोग कहाँ साइन करने, मैंने साइन कर दिया। तो इस बार मैंने इनको पैसे देने हैं, मैंने इनसे प्लास्टिक इंक ले लिया बिजनेस के लिए, मैंने क्या लिया? प्लास्टिक और इंक ले लिया और बदले में पैसे इनको बाद में दूंगा। तो ये मेरे क्या बन गए? मेरे बिजनेस के लिए ये क्या बन गए? ये मेरे बिजनेस के लिए बन गए क्रेडिटर, क्योंकि मैंने क्या करी है? उधार पर परचेस करी है। उधार पर परचेस यानी कि मैं पैसे बाद में दूंगा, उधार पे मैंने सामान खरीद लिया, मैंने कहा आप मेरे को प्लास्टिक और इंक दे दो, पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो ये मान गए इस बात को, तो ये मान गए, तो मेरे को प्लास्टिक भी मिल गया और इंक भी मिल गया, यानी कि मेरे को रॉ मटेरियल मिल गया और बदले में मेरे क्या बन गए? क्रेडिटर बन गए। क्रेडिटर क्या होते हैं? ये होते हैं लायबिलिटीज। क्रेडिटर का मतलब लायबिलिटीज। तो यानी कि मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है, और बदले में मेरे को क्या मिला? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मिला ना, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है? स्टॉक होता है। तो मेरा स्टॉक भी बढ़ गया, ठीक है। तो क्रेडिट परचेस में ये होगा। तो आ जाते हैं अब वापस अपनी शीट पर। परचेस हमने सीख लिया। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? मिस्टर अभिषेक परचेज गुड्स इन कैश। गुड्स खरीदे हैं कैश में 25,000 रुपए के, यानी कि कैश परचेज हुई है। कैश परचेज में क्या होता है कि कैश हमारा, इसको यहां लिखता हूं एनालिसिस में, कैश हमारी जेब से गया यानी कि कम हो गया। कितने रुपए से? 25,000 रुपए से। बदले में हमको क्या मिला? स्टॉक मिला। गुड्स परचेज करें ना, गुड्स क्या होते हैं? स्टॉक होते हैं। स्टॉक हमारा बढ़ गया, कितने से? 25,000 रुपए से। तो कितना सिंपल ट्रीटमेंट है इसका। पहले इसको लिख लेते हैं यहां पर। कैश था पहले से गिवन, स्टॉक था गिवन, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर था गिवन, क्रेडिटर था गिवन, प्लस कैपिटल में कैपिटल था गिवन, ठीक है जी। कैश कितना गिवन है जी? 3,00,000 रुपए का। 7,00,000 का स्टॉक गिवन था। क्रेडिटर थे जी 1,00,000 रुपए के। कैपिटल था जी 9,00,000 रुपए का, ठीक है जी। ये तो है गिवन इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में थी। ट्रांजैक्शन क्या हुई है जी? कैश परचेज करिए 25,000 रुपए की, तो हम लिख देंगे ट्रांजैक्शन के नीचे इधर कैश परचेस। कैश हमारा कितने से कम हो गया? 25,000 रुपए से कम हो गया, क्योंकि हमने परचेज करी है। और हमारा स्टॉक बढ़ गया, कितने से? 25,000 रुपए से स्टॉक बढ़ गया, ठीक है ना। लायबिलिटी साइड में कुछ फर्क नहीं पड़ा और कैपिटल में कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब किसी का माई का लाल इसको झूठा साबित नहीं कर सकता। जो तो कितना हो गया? 10,00,000, 10,00,000, ठीक है जी। ये भी जीरो प्लस, सॉरी ये था 1,00,000, बस चेक कर रहा था आपको मैं, ध्यान है कि नहीं है। ये हो गया 1,00,000 और ये हो गया 9,00,000, टोटल 10,00,000। तो एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज। अभी तो हमने सस्ती वाली ट्रांजैक्शन करी कैश परचेज, क्रेडिट परचेज का भी तो ध्यान करो ना। क्रेडिट परचेज आ गया। बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 12, मिस्टर अभिषेक परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मैसर्स सुमित ट्रेडर्स। ये मैसर्स का मतलब क्या? ये मैसर्स मैसर्स क्या है? मैसर्स 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 का मतलब होता है, मान लो जो सुमित ट्रेडर है ना, ये कोई पार्टनरशिप फर्म है,
यानी कि इसमें 2-3 पार्टनर होंगे कम से कम। अब उन सबका तो नाम लेंगे नहीं एक एक करके कि इसका नाम ये है ये है, तो उससे अच्छा लिख देते हैं मैसर्स। इनकी जो पार्टनरशिप फर्म का नाम हो गया मैसर्स सुमित ट्रेडर्स, ठीक है। तो मिस्टर अभिषेक परचेज गुड्स फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स, सुमित ट्रेडर्स से खरीदे गुड्स 2 लाख रुपए में। यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैश में खरीदे, कहीं नहीं लिखा हुआ कैश में खरीदे, तो अपनी तरफ से दिमाग मत लगाना कि कैश में खरीदे होंगे। यहां पर बंदे का नाम लिख दिया है कि किससे खरीदे, तो समझ जाना उधार पे खरीदे। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास बनाने वाला हूं ताकि बच्चों की जो कंफ्यूजन है ना कि क्रेडिट सेल कब माने, कैश सेल कब माने, क्रेडिट परचेज कब माने, कैश परचेज कब माने, इसके लिए एक अलग से क्लास आएगी, 4-5 मिनट में सब कुछ सिखा दूंगा। अब इसमें ये ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको कि इसमें किसी भी पूरी लाइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैश में पेमेंट करिए सुमित ट्रेडर को, सिर्फ ये लिख दिया सुमित ट्रेडर से खरीदे हैं 2 लाख रुपए में, तो समझ जाना कि भैया क्रेडिट परचेज करिए। क्या करिए? क्रेडिट परचेज। क्या राइटिंग हो गई यार, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में क्या हुई है? क्रेडिट परचेज, ठीक है जी। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है जी? ट्रीटमेंट हम एनालाइज करते हैं। हमारा जो कैश है उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि क्रेडिट था, ठीक है जी। हमारे पास स्टॉक जो है वो बढ़ गया है क्योंकि हमने सुमित ट्रेडर से गुड्स परचेज करे हैं, गुड परचेज करें तो हमारे पास स्टॉक आ गया है कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए से स्टॉक हमारा बढ़ गया, ठीक है जी, यानी कि इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। और सुमित ट्रेडर से हमने उधार पे परचेज करा है तो सुमित ट्रेडर हमारे क्या बन गए? क्रेडिटर। अभी आपको सिखाया था मैंने यहाँ पर, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार पर परचेज करते हैं तो हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं जिससे हमने उधार पे खरीदा है। तो क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर होता है लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्रेडिटर्स हमारे बन गए कौन? सुमित ट्रेडर। कितने रुपए के? 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से, ठीक है जी। अब जल्दी से गिवन इंफॉर्मेशन छाप देता हूं। गिवन इंफॉर्मेशन है कि भैया कैश प्लस स्टॉक लायबिलिटीज में क्रेडिटर पहले से गिवन है, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, ठीक है जी। कैश है 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का कैश गिवन है। स्टॉक कितने का गिवन है जी? 7 लाख रुपए का। क्रेडिटर है 1 लाख रुपए का गिवन और कैपिटल है 9 लाख रुपए का, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन क्या हुई है? क्रेडिट परचेस, साथ में बोलो क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस हुई है। क्या क्या हुआ है? ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक हमारा 2 लाख से बढ़ गया, स्टॉक हमारा 2 लाख रुपए से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। बढ़ गया मतलब इंक्रीज हो गया, इतना तो पता ही होगा ना भाई। और हमारे क्रेडिटर, क्रेडिटर भी हमारे 2 लाख रुपए से बढ़ गए यानी इंक्रीज हो गए। इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। अब किसी का माई का लाल भी इसको गलत साबित नहीं कर सकता कि एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये कितना हो गया? 10 लाख और 2 लाख, 12 लाख, वाओ। और ये कितना हो गया? 3 लाख, वाओ। और ये कितना हो गया? 9 लाख। 9 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आता? 12 लाख। तो 12 इक्वल्स टू 12। बहुत ही आसान ट्रांजैक्शन रही मेरे हिसाब से तो चलिए जी अब चलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 13। ना 13 ना मेरा, सिर्फ 13। बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 13, ये किस पे है देखते हैं। मिस्टर अभिषेक सोल्ड गुड्स, यानी कि मिस्टर अभिषेक ने, जो कि एक बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने गुड्स को बेचा। उस गुड्स की वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी? वो थी 1200 रुपए और इन्होंने 2000 रुपए में बेचा। मिस्टर अभिषेक ने अपने गुड्स बेचे 2000 रुपए में, जिसकी कॉस्ट थी 1200 रुपए, यानी कि इन्होंने 1200 का माल 2000 रुपए में बेचा, यानी कि 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। अब एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ, इसमें कैसे पता चलेगा कि ये कैश सेल हुई है या क्रेडिट सेल हुई है? चलो अगर पहले मान के चलते हैं कि ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल है, अगर किसी से उधार लिया है ना,
उधार दिया है, सॉरी, किसी को उधार में सामान बेचा है। किसको बेचा है? किसी का नाम दिख रहा है आपको यहाँ पे? मिस्टर ए, मिस्टर बी, या कोई ट्रेडर? कुछ नहीं, किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है, तो समझ जाना कैश सेल हुई है। अगर इस लाइन में मैं लिख दूं मिस्टर अभिषेक सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1200 फॉर 2000 टू मिस्टर ए, यानी कि मिस्टर ए को 1200 का माल 2000 रुपए में बेचा, और पूरी लाइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैश में बेचा है, तो समझ जाना क्रेडिट सेल में हुआ है। तो मिस्टर ए कौन बन जाएंगे? डेटर बन जाएंगे बिजनेस के लिए, ठीक है ना। अगर मैं हटा दूं, मिस्टर ए का नाम ही हटा दूं इसमें से, तो अब कैसे पता चलेगा किसको बेचेंगे? डेटर कौन बना है? नहीं पता चल रहा ना, तो समझ जाना कैश की बात हो रही है कि ये कैश में पेमेंट हुई है, कैश में पैसे रिसीव हुए हैं। किससे? जिसने हमारा माल खरीदा है, ठीक है जी। तो 1200 का माल, तो 1200 का माल हमने बेचा, यानी कि हमारा स्टॉक जो है 1200 रुपये से कम हो गया, ठीक है जी। और हमको कैश मिला कितने का? 2000 का। कैश हमारा बढ़ गया। और प्रॉफिट कितना हुआ हमको? प्रॉफिट हुआ था 800 रुपये का। प्रॉफिट जाता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। अब जो गिवन है पहले तो जल्दी से लिख लेता हूँ, जल्दी जल्दी से, बहुत जल्दी, बेहतरीन तरीके से, स्पीड के साथ। कैश प्लस स्टॉक। मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत नहीं, बहुत ही वाहियात है। एक तो ये डिजिटल पेन से लिखना पड़ता है, ऊपर से मैं लिखता भी जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करता हूँ बचपन से ही, इसलिए मेरी राइटिंग सुधरी नहीं कभी। मगर जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ उस पर आपका फोकस रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो फिर भी समझ में आ ही रहा है आपको क्या लिख रहा हूँ मैं। कैश है भैया 3 लाख रुपए का, स्टॉक है भाई साहब 7 लाख रुपए का, क्रेडिटर है भाई साहब 1 लाख रुपए के, और कैपिटल है भाई साहब 9 लाख रुपए के, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन क्या हुई है भाई साहब? ये तो था गिवन, ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन थी ताकि क्वेश्चन को करा जा सके। ट्रांजैक्शन हुई है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। कितने रुपए के? ये लिखा तो हुआ यहाँ पे। स्टॉक हमारा कितने का था? 1200 रुपए का हमारा स्टॉक कम हो गया, 1200 रुपए का स्टॉक कम हो गया, मगर कैश भी तो मिला है हमको, 2000 रुपए का कैश मिला है, ठीक है जी। क्रेडिटर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, और 800 रुपए का जो प्रॉफिट है वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। 800 रुपए का प्रॉफिट हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। अब किसी का माई का लाल इसको अगर बदल के दिखा दे, गलत साबित करके दिखा दे, फिर देखते हैं क्या होता है। ये 7 3 10, 10,08,000, 10,08,000 हो गया ना, 10,08,000, ये हो गया 1,00,000 प्लस 9,08,000, हाँ ठीक है ना। तो टोटल मिला के 10,08,000। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं चीचा, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं, इसमें भी कुछ पहले से लिखा ही हो, चलो अच्छी बात है, पहले से लिखा हुआ है। बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 14, इसमें क्या हुआ? मिस्टर अभिषेक पेड 2 लाख टू सुमित ट्रेडर, सुमित ट्रेडर को 2 लाख रुपए दे दिए। सुमित ट्रेडर कौन है? क्रेडिटर है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सुमित ट्रेडर को 2 लाख रुपए पे करें, क्यों पे करे होंगे? अपना दिमाग लाने की कोशिश करो, क्यों पे करे होंगे? यानी कि उससे हमने कुछ ना कुछ लिया है, उससे हमने कुछ ना कुछ लिया होगा, तभी तो हमने पे करा है ना। पहले पे नहीं करा हमने, हमने उससे मान लो कुछ सामान खरीदा, तभी तो अब हम उसको पे कर रहे हैं। कुछ ना कुछ सामान हमने लिया होगा इसलिए उसको हम पे कर रहे हैं। तो वो हमारा क्रेडिट क्या था? क्रेडिटर था, क्रेडिटर, क्रेडिटर था वो, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। तो एनालाइज कर लेते हैं एक बारी कि हुआ क्या होगा। अगर हमने किसी को पे करा है कुछ, तो हमारा जो बिजनेस का कैश है वो कम हो गया होगा, 2 लाख रुपए से कम हो गया, ठीक है जी। क्यों पे करा है? क्योंकि वो हमारा क्या था? क्रेडिटर था, इसलिए क्रेडिटर भी हमारे कम हो गए। पहले 2 लाख के क्रेडिटर थे, हमने उनको पेमेंट कर दी 2 लाख रुपए की, तो क्रेडिटर हमारे खत्म हो गए, कम हो गए, ठीक है ना। तो इसमें वही सब लिखा हुआ मैंने, कैश ये सब गिवन था, 3 लाख का कैश गिवन था, स्टॉक 7 लाख का गिवन था, क्रेडिटर 2 लाख के गिवन थे, 8 लाख की कैपिटल गिवन थी।
है ना, ये देख लो आप। ठीक है जी, 2 लाख की हमने पेमेंट करी, यानी कि कैश हमारा 2 लाख से कम हो गया, और 2 लाख के हमारे क्रेडिटर को हमने पेमेंट करी, इसलिए 2 लाख हमारे क्रेडिटर के कम हो गए, खत्म हो गए। तो यहाँ पर कितना बचा? 7। इन्होंने बोला कितने रुपए के? मैंने कहा 4.5 लाख रुपए में। इन्होंने बोला क्या? मैंने कहा सर 450, 4.5 लाख रुपए में आपको मिल जाएंगे। इन्होंने बोला कितने रुपए के? मैंने कहा 4.5 लाख रुपए में। इन्होंने बोला क्या? मैंने कहा सर 450, 4.5 लाख रुपए में आपको मिल जाएंगे।